कल निर्जला एकादशी है। जो व्यक्ति साल भर एकादशी नहीं कर पाता, यदि वो ज्येष्ठ शुक्ला, जो कि ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी जो कल है, अगर कल की एकादशी कर ले तो उसको पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी का फल क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एकादशी के विषय में बहुत लोगों के मन में बातें, मैं थोड़ा सा उस पर बोल के फिर नंदोत्सव करेंगे। एकादशी क्यों की जाती है? पहली बात, हमारे यूनिवर्स में भी ठाकुर जी ने सबको एक एक दिन की छुट्टी दे रखी है। सब लोग अवकाश पर जाते हैं। तब अन्न ने कहा मेरा अवकाश कब? तब ठाकुर जी ने एकादशी का दिन अन्न को अवकाश के लिए दिया है। उस दिन यदि कोई आपकी छुट्टी है, उस दिन भी बॉस फोन करे आओ ऑफिस, मन में 4 गालियां निकलती हैं। संडे है और एक दिन पहले सैटरडे को प्रिंसिपल का मैसेज आ जाए सारे बच्चों के पास, कल स्कूल आना ही पड़ेगा। बच्चे क्या कहते हैं? हमारी प्रिंसिपल बड़ी बड़ी वो है, ताड़का है पूरी। बताओ, संडे को भी बुला रही है स्कूल में, कौन जाता है? छुट्टी पर, अवकाश पर किसी को भी कार्य करना प्रिय नहीं होता। ये एक सामान्य भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आवे। इसकी वैदिक भाषा भी है। तो एकादशी के दिन अन्न का अवकाश होता है। उस दिन अन्न नहीं पाना चाहिए। आप कहें अगर खा लें तो क्या होगा? अब दूसरी बात सुनो। पाप ने भगवान से प्रार्थना की कि नाथ, मैं सहजता में तो किसी को प्राप्त होऊंगा नहीं, कोई गलत करेगा तो ही मैं उसको लगूंगा, और इस कारण से मेरा प्रचलन तो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। जबकि कलिकाल में बहुत प्रचंड है पाप। लेकिन फिर भी ठाकुर जी से प्रार्थना की तो ठाकुर जी थोड़े दयावान तो हो गए। बोले कोई बात नहीं, पाप तुमको भी हम एक सहजता दे देते हैं। बोले क्या? एकादशी के दिन जो अन्न सेवन करेगा उसको तुम सहज लग जाया करोगे, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। अन्न में पाप का निवास होता है उस दिन। इसलिए अतिवृद्ध, रोगी, गर्भवती माताएं और छोटे बालक, इनको अधिकार है, ये पा सकते हैं। बाकी आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उचित स्वरूप स्वभाव में हैं, तो उस दिन आपको केवल फल आहार करना चाहिए। फलाहार की भी एक अलग डेफिनेशन हो गई है हमारे समाज में। कूटू की कचौड़ी, कूटू की पकौड़ी, रागी के डोसा बन रहे हैं महाराज। एक जगह तो कूटू का पिज्जा बन रहा था। लोग उस दिन भी फलाहार के रूप में, हमारे वृंदावन में तो नहीं, पता नहीं कहां मैंने देखी थी, एक शॉप का ही नाम था फलाहारी, और एकादशी के दिन उसमें भी भरमार पड़ी। बोले जो आइटम खाना हो खाओ, पानी पूरी भी है फलाहारी। इसका मतलब कोई एकादशी का क्या मतलब हुआ? फिर आपने केवल अन्न छोड़ना ही एक उचितता समझ ली। खा तो सब रहे हो, बल्कि और दिन तो आपकी कैलोरीज इतनी नहीं बढ़ती होंगी। एकादशी के दिन जो खाते हैं, अगर रोज एकादशी वाला भोजन हो जाए तो 1 महीना में व्यक्ति का 15 किलो वजन बढ़ जाएगा। ऐसी ऐसी सामग्री एकादशी पे खाते हैं। फल आहार मतलब केवल फल खाइए। थोड़ा पेट को भी रेस्ट मिलता है, आपका लेवर, ये भी एक साइंस के थ्रू, हमारे शरीर की भावना के थ्रू भी एक अच्छी बात है कि एक दिन आप कुछ खाते नहीं, केवल पानी और फल ही लेते हैं, शरीर को भी अच्छा लगता है। और आध्यात्मिक रूप से वैष्णवों की करवा चौथ है एकादशी। जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, ऐसे समस्त वैष्णव जन ठाकुर जी के लिए व्रत करते हैं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं। एकादशी पर व्रत करना चाहिए। लेकिन यदि येन केन प्रकारेण आप साल भर एकादशी नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाते हैं, तो कल जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, इसको तो निश्चित करना चाहिए। हम तो पहली बार
एकादशी तो करते हैं, पर पहली बार कल बिना जल की भी एकादशी करने की सोच तो रहे हैं। वैसे नीलाचल धाम में अलाउ नहीं है एकादशी। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है। लोग बाग कहते हैं पीछे एकादशी उल्टी टंगी है, एकादशी ऐसी, ये सब बातें बोलते हैं लोग बाग, लेकिन मूल बात सुनिए कि जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं होती। हम निर्जला एकादशी की बात कर रहे हैं, पानी यहां तो पिया जा रहा है चकाचक। नेक्स्ट सुनो तो कथा सुनो। श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं करते? उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण यह है कि एकादशी पर अन्न सेवन करने के लिए मना किया है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ की रसोई घर में कोई और नहीं, स्वयं महालक्ष्मी विराजमान है, और उनके सामने जैसे ही अन्न आता है और उस अन्न का स्पर्श महालक्ष्मी कर देती हैं, तो वो महाप्रसाद बन जाता है, और उस महाप्रसाद में अन्न का दोष नहीं रहता। तो अन्न से जो दोष एकादशी के दिन लगता है, वो जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद पाने से वो दोष नहीं लगता। क्यों? स्वयं लक्ष्मी सिद्ध कर रही है उसको। लक्ष्मी के हाथ से बना हुआ है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का भोग लगा है, वहां जितने देवता हैं सबने भोग लगाया है, उसके बाद साक्षात बिमला देवी उसको भोग लगाती हैं, वो फिर अन्न कैसे रह सकता है? वो तो महाप्रसाद हो गया है। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन होटल पे नहीं खा सकते, आप बाहर नहीं खा सकते, तो पाप लगेगा। मंदिर का महाप्रसाद पा सकते हैं। और स्कंद पुराण तो कहती है आकंठ पर्यंत, मतलब रोज यहां तक खाते हो तो एकादशी के दिन यहां तक खाना चाहिए। क्यों? जगन्नाथ महाप्रभु का वह प्रसाद पाने से एकादशी के दिन और मंगल होता है और आनंद होता है। आप जब महाप्रसाद लेते हैं ना, पहले उसको प्रणाम किया कीजिए, और हो सके तो उतने कण गिनिए। सोचो इतने गोविंद हैं और वे सब गोविंद हमारे भीतर जा रहे हैं, भीतर जाकर के व्यवस्थित हो जाएंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन महाप्रसाद पाना चाहिए। वहां पर व्रत का विधान नहीं है, लेकिन आप प्रसाद पा रहे हो तो भी आप व्रत में ही हो, तो भी आपका व्रत चल ही रहा है। तो कल निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का नियम तो है कि आपको जल भी सेवन नहीं करना चाहिए। और कितनी देर नहीं करना चाहिए? वैसे तो एकादशी का नियम है कि 10वीं के दोपहर के भोजन के बाद से ही अन्न छोड़ देना चाहिए, और एकादशी को पूरे दिन फिर आहार सेवन नहीं करना चाहिए, और द्वादशी को पारणा का समय देख करके उचित आचार्य गुरुओं से पूछ के तब अन्न सेवन, ठाकुर जी का प्रसाद सेवन करना चाहिए। तो कल निर्जला एकादशी है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, और निर्जला एकादशी गर्मियों में ही आती है। तो आप अगर हो सके तो फलाहार करिएगा, हो सके तो केवल जल पर रह करके कल रहिएगा, और यदि हो सके तो बेहोश मत हो जाना। बिना जल के करो तो कल का जो दिन है वो बहुत उचित है। हम लोग तो विचार कर रहे थे कल निर्जला करें, लेकिन हमको 4 घंटे बोलना पड़ता है स्टेज पर, गला सूखता है, वह भी सह लेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा कल एक कार्य और है कि कल हमारा कटक के साथ फाइनल मैच है सुबह। 12 बनती है कि 12 बत्ती है? 12 बनती है, 12 बत्ती, 12 बत्ती स्टेडियम में। पहले दिन तो वार्म अप मैच हुआ था बारिश में, उस दिन तो हम जैसे तैसे जीत गए थे। कल जो है हमारे ऊपर सुई लटकी हुई है, और कल सुबह 6 बजे से मैच है कटक के साथ। आप सब लोग भी आ सकते हैं उसमें, जो आना चाहे वहां पहुंच जाइए। और कल अगर हम जीत गए तो जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा, और कटक जीत जाए तो समझ जाना हमारी कथा की कृपा। हमने ऐसी कथा सुनाई कि कटक वाले जीत गए। दोनों रूप में भलाई हमारी है। तो नियम ऐसा रखा है कि जब तक मैच चलेगा तब तक जल तो पिएंगे, फिर मैच से आने के बाद फिर कल निर्जला करने का भाव है। आप सब भी प्रयास करो। ये पावन
महाप्रभु जी का क्षेत्र है और कथा चल रही है। अगर एकादशी का सुंदर भाव कर सको तो जरूर करना चाहिए। दूसरी सूचना कि कल 11 बजे आपके कटक में श्री श्री यूनिवर्सिटी है, वहां पर थोड़ी देर का कुछ सेशन है वृंदावन के ऊपर, वहां के बच्चों के बीच में। वहां पर भी सबको आने की अनुमति है, जो वहां आ सकें वो वहां आ सकते हैं। सुबह 11 बजे से श्री श्री यूनिवर्सिटी। तीसरी सूचना, कल हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य पिताजी गुरुदेव भी कथा में पधार रहे हैं और कल और परसों दोनों दिन वे यहां विराजेंगे, फिर हमारे साथ पुरी भी जाएंगे। पुरी की कथा का प्रारंभ करा के फिर वो निकलेंगे। 2-3 दिन का गुरुदेव पर अवकाश था तो 2-3 दिन के लिए यहीं आ रहे हैं। तो कल पूज्य आचार्य चरण पूज्य पिताजी गुरुदेव भगवान भी कल यहाँ दर्शन देंगे। उनकी यहाँ कथा हो चुकी है इसी मैदान में। कितने वर्ष हो गए? 10 साल हो गए? कितने साल हो गए यहाँ कथा हुए? 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष पहले पूज्य पिताजी की यहाँ राम कथा हुई थी इसी जगह पर। राम 16 वर्ष पहले हुई थी यहाँ राम कथा और हमारे देवकीनंदन जी बैठे हैं, आपके द्वारा ही कथा हुई थी और बड़े आनंद के साथ यहाँ 16,100 ब्राह्मणों ने पारायण भी किया था। और मुझे हमारे गुप्ता जी बता रहे थे जब एयरपोर्ट से लेके आए कि उसके बाद अब ही कथा हो रही है, या तो पिताजी की हुई या पुत्र की हो रही है। तो यहाँ पर ये कथा इस मैदान में हम सबको सुख मिल रहा है। बीच में एक बार पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी की भी यहाँ आपके ही परिवार के द्वारा हुई थी। तो ये सौभाग्य है, कल पूज्य पिताजी महाराज भी आएंगे, उनका आशीर्वाद भी कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। परसों की कथा, विश्राम परसों ही है ना? हाँ, तो परसों की कथा का समय भी सुबह है। सुबह के सत्र में कथा होगी। आप सब लोग कितने बजे से है? 10 बजे से है ना? 10 बजे से हम आएंगे, आप तो 9 बजे आना। 9 बजे से आके यहाँ विराजमान हो जाइएगा। 10 बजे से लेके दोपहर 12-1 बजे तक कथा का क्रम करके फिर हम यहीं से नीलाचल वारे, अब बाद में गाएंगे। ये शुरू होते ही ये सब खत्म हो जाता है, फिर ये लास्ट में गाएंगे हम। फिर हम जाएंगे नीलाद्रीनाथ भगवान के पास और 27 तारीख से रोज सुबह 10 बजे फिर वहां कथा सुनाएंगे। 4 दिन, एक दिन कथा नहीं होगी, एक दिन केवल हम ठाकुर जी का अभिषेक दर्शन करेंगे। 29 को महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मदिन मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे बड़े भाव से। और संभवतः 29 तारीख को महाप्रभु जी का विश्राम दर्शन भी है, मतलब उसके बाद फिर 15 दिन दर्शन नहीं होंगे जगन्नाथ जी के। तो उस दिन अपने नेत्रों को सुख प्रदान करेंगे। ऐसा सब क्रम अब आगे का रहेगा, आप सब लोग इसका ध्यान रखिएगा। सुबह क्रिकेट में भी आ सकते हैं, श्री श्री यूनिवर्सिटी भी आ सकते हैं, कथा में तो आपको आना ही है। ये सब क्रम है। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ज्ञानोपदेश कर रहे हैं और श्री सुखदेव जी आज्ञा करके कहते हैं कि राजन परीक्षित, तुम भक्ति की कामना करो, मुक्ति की नहीं। क्योंकि मुक्ति तो भगवान नाम अंतिम समय में लेने से भी प्राप्त हो जाएगी और मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। भक्ति का मतलब है जीते जी भगवान का दर्शन। तुम तो भक्ति मांगो। हम सबने एक कहीं ना कहीं ये बात मन में रखी है कि हम सब मृत्यु के बाद ठाकुर जी का अनुभव करना चाहते हैं। नहीं, जीवित अवस्था में, प्राण तन में है, उसी अवस्था में हमको ठाकुर जी का अनुभव करना है। ये उद्देश्य आपका होना चाहिए। मृत्यु के बाद क्या पता कि हमको कहां जाना पड़े। युधिष्ठिर को 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए नरक दर्शन करना पड़ा था। और जब उन्होंने पूछा कि मेरे जैसे धर्मात्मा को नरक क्यों आना पड़ा, तो बोले तुमने झूठ बोला था। अश्वत्थामा हतः। अश्वत्थामा, अरे युधिष्ठिर बोले भगवान ने कहा था मुझे कि तुम बोलो, इस वजह से मैंने बोला था। भगवान प्रकट होकर के बोले मैंने कहा था कि अश्वत्थामा हतः, केवल इतना बोलो।
नर नहीं मरा है, हाथी मरा है, ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए मेरी आज्ञा परिपूर्ण ना मानने से आपको क्षणिक पाप लगा, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए नरक आना पड़ा। सोचिए, इतना सा झूठ बोलने के लिए भी उनको एक क्षण के लिए नरक में जाना पड़ा, तो मैं और आप तो कैसे बचेंगे? इसलिए खूब भजन करो, खूब जप करो, खूब कथाएं सुनो, खूब ठाकुर जी का मंगल यश गान करो, खूब मधुर दर्शन करो, महाप्रसाद सेवन करो, किसी के साथ बुरा मत करो, छल मत करो, कपट मत करो, सबके प्रति प्रेम भावना रखो। क्योंकि संसार में हिसाब बराबर अच्छे से होता नहीं है। यहां से जाने के बाद कुछ ज्यादा ही अच्छे से हिसाब बराबर किया जाता है। और हिसाब बराबर हो ना हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन ठाकुर जी से वंचित हो जाते हैं। इसलिए मुक्ति की याचना से जीवन मत जीजिए, भक्ति की याचना करो। और अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को इन नेत्रों से देखना है, यह उद्देश्य जीवन में धारण करो। संसार के जिस सुख के लिए, संसार के जिस भोग के लिए, संसार के जिस आनंद में कभी कभी हम पड़ जाते हैं, वो इतना आनंददायी है नहीं जितना दिखता है। मुझे छेना पोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितना, उसकी एक क्वांटिटी है, उसकी एक लिमिट है। उससे अधिक यदि वो मुझे मिलने लग जाए तो आप छेना पोड़ा दिखाएंगे और मैं भागूंगा। दिखाओ भी मत। दायरे से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा इस संसार की कोई भी वस्तु यदि आपको मिल गई तो उससे आपका मन ऊब जाएगा। लेकिन ये जितने आपको मिल जाए, कथा जितनी आपको मिल जाए, सत्संग जितना आपको मिल जाए, भगवत प्रेम जितना आपको मिल जाए, मन भरेगा नहीं। मन सदैव रिक्त ही रहने वाला है, खाली ही रहने वाला है और आनंद में परिपूर्ण ही रहने वाला है। परिपूर्ण होकर के भी जगह रहेगी। ऐसी वस्तु को स्वीकार कीजिए ना। उस वस्तु को सेवन करने से क्या, जो कुछ समय बाद सुख देना बंद कर दे। संसार की हर वस्तु, एक नाम बता दीजिए मुझे कि ये वस्तु महाराज जी कांस्टेंट सुख देती है संसार की। कोई नहीं हो सकती। पत्नी बहुत अच्छी लगती है, पति बहुत अच्छा लगता है, कब तक? कुछ दिन, उसके बाद निभाना पड़ता है। वहां भी ज्यादा प्रियता का अनुभव नहीं होता। फोन है, गाड़ी है, घर है, कपड़े हैं, ब्रांड्स हैं, और भी सारी हमारी इच्छाएं हैं, सबका एक लिमिट है। आप कहीं, मेरा पॉडकास्ट था, वहां मैंने एक बात कही थी, ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जा रहे हैं, हर वर्ष अपने जन्मदिन पर हमारा सुख घटता जा रहा है। 5 वर्ष का बालक, 6 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का बालक, वो अपना जन्मदिन कितने उत्साह से मनाता है। 12 वर्ष का, 13 वर्ष का, 18 वर्ष का, 20 वर्ष का, 25 वर्ष का। लेकिन 25 के बाद 26वां जन्मदिन आता है ना, आनंद नहीं आता। फिर उसके 3-4 साल बाद 30वां जन्मदिन आता है। सब लोग उसको शुभकामनाएं दे रहे होते हैं, वो कहता है यार 30 का हो गया। 35वां जन्मदिन आता है, रात में 12 बजे सो ही रहा है, उसको दुनिया जाके उठाती, उठ जा भाई तेरा जन्मदिन है आज। अच्छा कितने का हो गया? 35, 40, 45, 50 पर तो कोई अगर शुभकामना देता है ना, तो वो शुभकामना देने वाला बुरा लगता है। क्यों बोल रहा है यार, 50 का हो गया मेरा। आप देखें घर के बड़े बुजुर्ग लोगों का जन्मदिन बच्चे मनाते हैं तो उनको कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहती। ठीक है, बच्चे कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। संसार का ये स्वरूप है, हर वस्तु से आपका मन ऊब जाएगा एक दिन। तो मन ऊब जाए उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? पहले से उसकी वास्तविकता समझ करके दूर रखिए ना, उससे डिटैच रहिए। ज्यादा अटैचमेंट क्यों कर रहे हो? और जो कांस्टेंट सुख देने वाले हैं, अंतिम श्वास तक आपको आनंद देने वाले हैं, उनसे अटैच्ड हो जाइए। और वो एक ही है, ये हमेशा सुख देने वाले हैं, हमेशा आनंद देने वाले हैं। ये जब जीवन में आ जाते हैं, कोई पीड़ा भी देता है ना,
तो अनुभव भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। ऐसा आनंद देते हैं ठाकुर जी।